जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन। उसमें अभी तक हमने क्या कर लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पूरा कर लिया था। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने समझा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं वो किस किस के ऊपर लगते हैं। पहले हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडीज, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। आप कहोगे इससे क्या मतलब है, तो मान लो हमने एक मास ले लिया, मैंने एक बॉडी ले ली, इसका मास क्या है, m है, ठीक है, इसका मास m है। तो आपको इसका मास निकालना है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप इतने में इसको क्या मान लोगे, dm मास मान लोगे। समझ लो, इतने में आप इसको क्या मान लोगे, dm मास मान लोगे। और इसको सिंपल सा आप सॉल्व करोगे। कैसे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। जैसे इसका इनर्शिया जो होगा वो di होगा, वो कितना आ जाएगा, dm r², ये रहेगा। मान लीजिए हमने इतनी डिस्टेंस से मान लिया, r डिस्टेंस है, ठीक है, r डिस्टेंस से इसका मास कितना है, dm। तो सिंपल सा ये हो गया dm r²। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सारा काटेंगे तो dm², इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए हमने ये dm मास काटा, जैसे फिर dm काटा, फिर dm काटा, तो ऐसे हम कंटिन्यूअस मास का काट रहे हैं। जब कंटिन्यूअस होता है तो हम क्या करते हैं, dm इंटीग्रेट कर देते हैं। बस सिंपल से आप करोगे, इसका आंसर आप निकाल लोगे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक एक बॉडी का देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारी बॉडी होगी उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर रिंग, उसका देखते हैं क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। एक काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखते हैं ऑफ रॉड का, ठीक है। अब यहाँ जो रॉड होगी वो क्या होगी, हमारी रॉड जो होगी वो वन डायमेंशनली मानी जाएगी, ठीक है। और आप में से जो जो हमारा लेक्चर्स देखते हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे क्या रहता है, मोटिवेशन रहता है। अभी देखिए जैसे ये कॉन्सेप्ट आएगा वैसे आगे और भी लेक्चर्स हम डालेंगे, तो आप क्या करोगे, उसके ग्रो थ्रू हो पाओगे जब आप सब्सक्राइब करके जाओगे। और हमारा भी मोटिवेशन इससे हाई रहता है। तो आप हमसे क्या कहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको रॉड बताना है पासिंग थ्रू इट्स, है ना, जो हमारी एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, ये तो आप लोगों को याद ही है कि जिस जगह में से मान लीजिए बॉडी है, इसमें अगर हमने जिस पॉइंट में देखा ये बैलेंस हो जाए, है ना, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाए वही पॉइंट क्या रहता है, उसका सेंटर ऑफ मास रहता है। तो ये हमारे पास बॉडी है, इसको वन डायमेंशनली ट्रीट करना है, आपको ये इतना याद रखना है, ठीक है। तो हमसे कह दिया कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो अब ये कंटिन्यूअस बॉडी है कि नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास तो इसका यहाँ पर आएगा बीचों बीच में, ठीक है, ये रहता है। तो इसके अलोंग एक्सिस है हमारी, ये इसके अलोंग एक्सिस है, इसको हम ऐसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया, इसका क्या होगा। अब देखो ये पूरी जो इसकी लेंथ है हमने एल मान ली, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब पूरी कंटिन्यूअस बॉडी, हमने तो डिस्क्रीट, हमने क्या किसका सीखा है, हम लोगों ने सीखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट मास का, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस मास है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये है, इतने को आप डीएम मास मान लोगे, समझ लो, इतने को आप क्या करोगे, डीएम मास मान लोगे। और कितनी डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस में, ऐसे करके। ऐसे आप क्या करोगे, पहले इसका निकालोगे। तो ये बनेगा कैसे, पहले देखो, इसका इनर्शिया होगा स्मॉल डी आई dm x²। देखो जो इतना मास है हमने माना है स्मॉल dm, और जो हमारी जो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस में माना है हमने x डिस्टेंस में। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं करना, सारा मास निकालना, तो इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट कैसे होगा, अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है तो आप इधर से आओगे, ये सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितनी हुई, l/2। अगर इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ मास मान लिया तो इसके इधर डिस्टेंस कितनी होगी, -l/2। बिल्कुल अच्छे से समझना, अगर ये बीच वाला पॉइंट मान लिया गया ना, हिंदी में अगर समझे तो ये आगे वाला l/2 हुआ और पीछे वाला l/2 हुआ। लेकिन हम अगर पीछे जाते हैं तो कन्वेंशन में इसको माइनस में लिया जाता है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का l/2 से l/2। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ये -l/2 से l/2 तक ले लेंगे, इंटीग्रेट करना ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेट करोगे तभी कुछ वैल्यू आएगी। अब दिक्कत ये आ रही है, इसको इंटीग्रेट कौन कौन कर लेगा, d के आगे m है बिल्कुल, और हमको इंटीग्रेट किसको करना है, x² को। x² यहाँ पर है, अगर देखा जाए तो dm यहाँ पर है। तो हम इसको कैसे करें, यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कैसे करा जाए। तो यहाँ कुछ नए टर्म्स हैं जो हमारे सामने आएंगे, ठीक है, नए टर्म्स हैं। एक टर्म होता है, इसको कहते हैं लैम्डा, ये टर्म आपके पास आएगा। लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये आपका लैम्डा रहता है।
अब इसको समझना है तो आप कैसे समझोगे, ये रहता है लैम्डा होता है मास अपॉन कितने लेंथ में। मान लीजिए ये हमारी लेंथ कितनी थी, ये dx लेंथ है हमारी, ये dx लेंथ है बिल्कुल, तो ये dx लेंथ में हमारा कितना मास है, ये बात होती है। इतना समझ में आया कि नहीं, मतलब ये dx जो लेंथ है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है तो इसमें इतना dx है ये लेंथ, तो इस पूरे में कितना मास है, ये चीज़ सिंपल सा रहता है। तो ये हमने dx इसको मान लिया, और यही आपका जो लैम्डा होता है इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और इस जो क्वांटिटी इसको कहते हैं क्या, दूसरा नाम इसको कहते हैं मास डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लैम्डा, ये आपको याद रखना है, ग्रीक वर्ड है, इसको भी याद रखना है। अब आपको एक चीज़ सिंपल सी बतानी है, अगर लैम्डा मास अपॉन लेंथ होता है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 1 मीटर में कितना मास होगा, 1 मीटर में कितना मास होगा लैम्डा के फॉर्म में, तो आप कह सकते हो लैम्डा मास होगा। क्यों, देखो कितना सिंपल है, 1 मीटर में पूछा गया है, 1 मीटर में लैम्डा इक्वल टू मास हो गया, बिल्कुल। तो 1 मीटर में लैम्डा मास नहीं हो सकता है, लैम्डा केजी, सिंपल से बात है, क्योंकि मास 1 मीटर में है जो, वो लैम्डा के इक्वल हो गया। ऐसे मैं आपसे कहूँ 2 मीटर में बताओ, तो आपका 2 लैम्डा हो गया, कोई दिक्कत। देखो अब यहाँ पर 2 रखोगे, 2 उधर जाएगा तो मास कितना हो गया, 2 लैम्डा। वैसे हमने पूछ लिया dx, ये जो लेंथ थी हमारी dx, इसमें कितना मास होगा, तो आप कहोगे dx, ये लेंथ है, यहाँ 2 मीटर थी, 1 मीटर थी, यहाँ पर dx लैम्डा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज़ समझ में आई अच्छे से। अब ये हमने किया क्यों, देखो यहाँ पर ये dx स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेट का टर्म है वो dm है, तो भाई इसको तो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो dx की जगह क्या हुआ, d लैम्डा हुआ। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, dx का जो मास हुआ क्या हुआ, d लैम्डा, यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसकी जगह तो ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो इसका मास माना था स्मॉल, वो dm तो माना था, बिल्कुल मास ही की तो बात हुई, ये मास की जगह है कि नहीं, dx लेंथ का मास ये है कि नहीं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान दो, dx लेंथ का मास इतना है और मास हमने माना कितना था, dm, तो ये तो इसका मतलब ये है कि इतनी लेंथ दी गई है, और ये मास dm मतलब मास है, तो ये मास ही तो है, तो इसकी जगह ये नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर dm x स्क्वायर में आपको dm की जगह ये रिप्लेस कर देना। ये इतना हमने बताया क्यों, क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पर होगा, सिंपल सा, ठीक है। आपको जब लिखना होगा तो आप बस इतना लिखोगे, 1 मीटर इक्वल टू लैम्डा, 2 मीटर इक्वल टू 2 लैम्डा, तो dx इक्वल टू dx लैम्डा, इतना आप लिखोगे, नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, केवल आपको ये वैल्यू याद रखनी है, dx लैम्डा होगी इसकी ना, dx लैम्डा, ये अच्छे समझ में आया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी केवल, dx लैम्डा, ये याद रखना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, L/2 से यहाँ कितना होगा, माइनस का L/2, वैल्यू पुट करोगे आप आएगा dx लैम्डा x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज़ कर सकते हो जो कि बहुत नॉर्मल सी है, एकदम सिंपल सी है। देखो आज का लेक्चर थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि आप लोग को हर चीज़ समझनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको बहुत बारीकी से बताना पड़ेगा। तो आप लैम्डा को बाहर ले लो, देखो dx को बाहर नहीं ले सकते, ये जो x लेंथ है इसको बाहर नहीं ले सकते, क्यों, हमने इसको dx को यहाँ माना है, कुछ देर बाद हम यहाँ मानेंगे, भाई dx करके हमको लेंथ लेनी है ना, अभी x डिस्टेंस में माना है, कुछ देर बाद x क्या कहते हैं x2 में मानेंगे, कुछ देर बाद x3 में, तो ना ही ये हमारा कांस्टेंट है ना ही ये कांस्टेंट, लेकिन ये तो कांस्टेंट है। क्यों भाई, लैम्डा एक कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा मास अपॉन लेंथ है। आप जैसे जैसे मास बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी लैम्डा की, इसलिए लैम्डा को बाहर हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको क्या कहते हैं, जब इसको आप बाहर लोगे तो हमारी ये वैल्यू कुछ बनेगी, वो आप यहाँ पर देखोगे। ये तो इतना समझ में आ ही गया है ना, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, साथ साथ में आपको नोट करके चलना है, ठीक है, क्योंकि भाई सारी जगह में तो आ नहीं पाएगा, तो ये आपको धीरे धीरे नोट करके चलना है। इसके आगे की चीज़, लैम्डा बाहर ले लिया, हमारा L/2 से आया है ना, ये इसके आगे की चीज़ यहाँ पर है, माइनस का L/2, x स्क्वायर आप पहले लिखोगे, x स्क्वायर dx, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपको साथ में नोट करते चलना है ना, ये याद रखना है ना, और समझते भी चलना है। स्टॉप करो, समझ में आए पॉइंट, उसको नोट कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है, इंटीग्रेट किया हमने, आया x³ है ना, x स्क्वायर का इंटीग्रेट कितना होता है, x³
अपॉन x3, वही वाला फॉर्मूला लगाया है, x की पावर n है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये हुआ इतना। अब ये होगा L/2 से माइनस का L/2, ठीक है। अब लेकिन आपको लैम्डा को भी नहीं जाना है। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, m/l, यहाँ पर पुट कर देनी है बाहर। ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर पुट कर दिया, यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है केवल। अब इसको क्या करना है, आपको पहले अपर लिमिट डालनी है, फिर लोअर लिमिट, वैल्यू पुट कर दो m/l, बिल्कुल। इसके बाद हमने क्या किया, x³ की जगह ये वैल्यू डालो, कितना आएगा l³ अपॉन ये 3 है तो आपका ये 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब, देखो अगर l का क्यूब हुआ है तो नीचे 2 है उसका भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब इंटू 3 यानी कि 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस लगता है और यहाँ पर भी ये माइनस वैल्यू है, यहाँ बीच में माइनस लगता है, इंटीग्रेशन में हम लोग ने पढ़ रखा है, और माइनस लगता है तो प्लस हो जाएंगे, ये आला माइनस मिला के। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखी तो कितनी हो गई, l³। अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे है, देखो यहाँ पर माइनस लगा, अब माइनस का l³ अपॉन कितना हुआ, ये 2 की पावर क्यूब यानी कि 8 और इंटू 3 फिर से 24। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, बस वही किया है, एक स्टेप अगर हमने हटाया तो इसके लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये L/2 ऊपर वाले के लिए, ठीक है, माइनस का L/2। अब ये इसको आपको सॉल्व करना है केवल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m/l, ठीक है। l³ नीचे वो आपके सेम है डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 2l³ अपॉन 24। यहाँ से एक कट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, l से एक l कट जाएगा, वैल्यू आएगी ml² अपॉन कितना आ जाएगा आपका 12, है ना, यहाँ 12 भी तो आएगा, तो 12। यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, है ना, एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कब, जब एक्सिस पास हो रही है इस सेंटर ऑफ मास के, इस तब हो जाएगा। अब चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यही वाला केस है हमारे पास, रॉडी वाला, ठीक है, रॉड वाला। अब इसमें क्या होगा, हमने कर दिया है ये सिंपल सा कि भाई अब की बार सेंटर ऑफ मास की जगह हम क्या करेंगे, वन एंड से निकालेंगे, जो हमारी एक्सिस है वो वन एंड से जाएगी इस पॉइंट से। तब क्या होगा आपको ये बताना है सिंपल सा, तब जो हमारा है MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताना है। बहुत आसान है, जिन्होंने पहला समझा उनको ये एज ए रिवीजन लेना चाहिए, ठीक है। पहला आपको समझ में आया, जिससे क्या होगा आपको रिवीजन हो जाएगा। कुछ चीज़ें चेंज है बस वो देखना। क्या करना है, फिर से हमने इतनी x डिस्टेंस में ले लिया मास, कितना dx काटा और उसका मास कितना हो गया dm। x डिस्टेंस में आके हमने एक चीज़ काटी, यही तो होता है, फिर थोड़ा थोड़ा मास लेते हैं तो इसका मास हुआ dm और डिस्टेंस कितनी हुई dx। एज अ रिवीजन चलेगा ये, ठीक है। तो इसका फिर से क्या होगा आपका, सिंपल सा है, सिंपल सा होगा, di निकालना है, हो जाएगा, कुछ चीज़ें चेंज है केवल, dm x², x डिस्टेंस है ना इसलिए x², ठीक है। यहाँ तक हो गया, कुछ दिक्कत नहीं। अब वह यहाँ पर बात आएगी लिमिट की क्या रहेगी। वहाँ लिमिट 20 सेंटर से -L/2 L/2 थी। अगर यहाँ देखा जाए तो हमने इधर से स्टार्ट किया, जब हम कहीं से स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू 0 होती है और हम कहाँ तक जाएंगे, L डिस्टेंस तक जाएंगे। बात समझो, इधर से स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा 0 होता है और लास्ट में इसकी लेंथ कितनी मानी थी पहले में, L, अब भी L होगी, तो यहाँ पूरी आपकी क्या हो गई, L तक जाएगी। तो यही लिमिट में चेंज होगा केवल। और बाकी dm की जगह क्या था, अब देखो जिनको याद है वो बिना देखे पीछे क्यों कमेंट में लिखेंगे कि dm की जगह क्या था। अब हम लिख देते हैं, ठीक है, होप आप सबने लिखा होगा। लिमिट रहेगी L से 0 तक और dm की जगह क्या था आपका, dm की जगह आपका था लैम्डा dx, बिल्कुल, और ये x², dx लैम्डा दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। L तक कुछ नहीं करना, अब आगे केवल सॉल्व कर देना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे कितनी आ जाएगी वैल्यू, लैम्डा की जगह m/l रख दो बाहर निकाल के, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, अभी हम लोग ने देखा। इंटीग्रेट करोगे वैल्यू फिर से वही x³/3, L से 0 तक आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, m/l रखो फिर से, अब यहाँ पर बस वैल्यू रख देना, तो आएगी L³ अपॉन नीचे कितना 3। अब देखो बार बार हम बता चुके लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है, अगर लोअर लिमिट 0 है तो आप साइड में 0 वाला दिखाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना एग्जामिनर समझता है कि 0 की वैल्यू रखोगे, कुछ भी रखो 0 ही आना है लास्ट में। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, L से एक L गया, आपकी वैल्यू आई ml²/3। देखो कितना अंतर आ गया, वहाँ था ml²/12, यहाँ था ml²/3। एक चीज़ याद रखना, इन चीज़ों को हमें साथ साथ में याद करके चलना है, तो आप ये सब याद करते हुए चलोगे।
उसकी थी हमारे बीच वाले की कितनी थी ml²/12 और इसकी कितनी हुई ml²/3। ये याद रखना है, ये एंड से थी, वो सेंटर ऑफ मास से थी। चलो इसके आगे देखते हैं रिंग। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग है ना, विच एक्सिस जो है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है विच एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो इसमें और क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये हमारी ये है, क्या कहते हैं, ये हमारा बोर्ड है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ऐसे है ये, तो ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर ये ऐसा घुमा रही है। तो आपसे कहना है इसका MOI बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, r डिस्टेंस पे आपको मास ले लेना है, ये छोटा सा, इसको कहेंगे हम DM मास। और फिर वही फॉर्मूला सेम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, DI इक्वल टू आपका क्या रहेगा, फिर से DM। अब यहाँ पर एक चीज़ कैच है, देखो अब यार देखोगे आप, यहाँ से आपने r डिस्टेंस पे लिया, ठीक है मास, हम क्या करेंगे फिर थोड़ी दूर लेंगे, रेडियस चेंज होगी क्या, फिर हमने क्या किया, यहाँ लिया थोड़ा सा मास, फिर रेडियस चेंज हो रही है क्या, यहाँ गया, नहीं चेंज हो रही ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं होगी, तो r² हमारा ऐसे ही रहेगा। और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ये कर देंगे, DI इक्वल टू r² आया बाहर और DM। ठीक है, DM सिंपल सा। अब DM क्या है, हमारा जो मास है हमने इसका क्या मानना है, मास जो है MOI निकालना है, मास m.r, यानी कि मास जो है हमारा m है और जो रेडियस है वो r है। तो मास छोटा छोटा लोगे, स्टार्ट में 0 होगा, उसके बाद लास्ट में कितना पहुंच जाएगा m, तो आपका हो गया 0 से m मास। भाई देखो ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट हो गया क्योंकि रेडियस बदल ही नहीं रही है, तो सिंपल सा आपका आ गया mr²। बस अगर किसी को यूनिट में दिक्कत है तो यूनिट रहती है आपकी kg/m², जिन्होंने पहला लेक्चर मिस किया है उनके लिए है ये। ठीक है, तो mr² हो गया, देखो मास को इंटीग्रेट करोगे 0 से m तक तो m जाएगा, है ना, टोटल मास सबसे बड़ा क्या है m, तो m आ गया। और r² तो सेम रहेगा ही वो, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। अब इसके आगे हम देखेंगे प्लेनर लेमिना का, चलो इतना आप नोट करो। अब देखो हमको निकालना है रेक्टेंगुलर लेमिना, ये ऐसा कुछ रहेगा, इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कैसे है, वही सेम चीज़ आपका सेंटर ऑफ मास से है ना, ऐसे करके। तो इसकी जो हम लेंथ मान लेंगे L, ठीक है, जो लेंथ है हमारी वो L है, और ब्रेथ मान लेंगे B। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आपसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, सिंपल सा वो बताना है। तो आप ये पूरा देखो, ये एक तो 2 डायमेंशनल है, आप देख रहे हो, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा एक कंटिन्यूस मास है, क्योंकि हम कंटिन्यूस मास का देख ही रहे हैं। तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, बस x डिस्टेंस पे पतली सी स्ट्रिप काट लेनी है ये। ठीक है, ये हमने काट लिया। अब देखो यहाँ क्या होगा, इसका जो हम मास रखेंगे DM फिर से, और यहाँ पर डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है छोटी सी, इसको dx माना, फिर वही काम करना है, छोटा छोटा काट लेना है। तो ऐसा लग रहा होगा कि फिर वही आंसर आएगा, लेकिन कुछ चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है तो वो हम लोगों को पढ़नी है। सिंपल सा क्या रहेगा आपका, ये DI इक्वल हो जाएगा DM। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हमारी x डिस्टेंस पे ये लिया है ना DM को, तो x² हो गया बिल्कुल। अब देखो अगर हमने लेंथ जो हमने बीचों बीच से लिया ना, सेंटर ऑफ मास से, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, है ना, इसको अगर नहीं दिख रहा तब भी आप बीचों बीच मानना। तो ये हो जाएगा L/2 डिस्टेंस, ये भी L/2 होगी, लेकिन जो हमारा मेन है, जो हमारा कन्वेंशन है उसके पीछे जा रही, तो माइनस का L/2, तो आप लिख लोगे L/2। ठीक है, या फिर इसको एज ए ट्रीट आप ऐसे करो, L यहाँ पर बता रहे क्यों भी ऐसा रहेगा, इसको एज ए L ट्रीट करो, तो आंसर थोड़ा सिमिलर लगेगा ना पहले वाले से। तो आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप कंपेयर कर पाओगे, इसको L मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे L/2 माइनस का, और यहाँ पर L/2 हो गया आपका प्लस का। बिल्कुल, अगर ज़्यादा अच्छे समझना तो आप B की जगह ये भी B मान लो। क्यों, देखो बहुत जगह मतलब क्या करेंगे, इसको L लिख देंगे बड़ा, लेकिन इसको B लिख देते हैं, तो इससे क्या था, थोड़ा कंफ्यूजन रहता। तो आप इसको भी मान लो, बड़ी लेंथ और बड़ी भी ब्रेथ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही दिक्कत आ गई कि DM की जगह क्या रखा जाए, क्योंकि x² का डिफ्रेंसिएशन करना, तो जो हमारे पास जो वो है लिमिट और जो चीज़ देनी चाहिए वो DM की नहीं dx टाइप की हो। ठीक है, तो फिर आप एक चीज़ देखो, ये एज ए एरिया है की बार,
तो जो एरिया होता है, जो एरिया डेंसिटी होती है मास की जो लीनियर डेंसिटी होती है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी, एरिया डेंसिटी जो आएगी उसको कहते हैं सिग्मा। अब ये कैसे रहता है, ये रहता है मास अपॉन एरिया। कैसे रहता है, दिख रहा, मास अपॉन एरिया करके। तो अब देखो सिंपल सा है, मास अपॉन एरिया करके रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पर एरिया 1 कर दें, एरिया 1 कर दें 1 मीटर, तो मास हमारा सिग्मा के इक्वल हो गया। सेम वही कहानी है जो पहला देख चुका है, सेम वही कहानी। अब हम बात करेंगे 1 मीटर का मास कितना हुआ, सिग्मा, ठीक है, जिसको कहेंगे मास एरियल डेंसिटी, ठीक है, एरियल डेंसिटी आपका होगा इसको। फिर ऐसे 2 मीटर के लिए कह दिया तो हो गया 2 सिग्मा। फिर वही बात आएगी, अगर dx के लिए कह दिया, अरे dx के लिए मास हो गया dx लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो सब कुछ जैसा जा रहा है तो आंसर भी वैसा ही आएगा, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, हाँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ अभी इसमें कैच रहेगी वो देखना। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना है, L/2, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का L/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या, dm की जगह क्या आपको लिख देना है, dx सिग्मा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें लेंथ ले रहे, और जो हमारे ये क्या कहते हैं, जो b है हमारा, इसको एज इट इज़ ऐसे रख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका कितना आ गया। इसमें एक चीज़ देखनी होगी आपको, जो एरिया है इसमें जो है हमारा एरिया की हम बात कर रहे थे 1 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये चीज़ थोड़ी क्या, इसमें एरिया की बात हो रही है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर सिग्मा के इक्वल है, 2 मीटर स्क्वायर 2 सिग्मा मास होगा। वैसे dx जो है, ये dx तो अकेला बेचारा लेंथ है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसकी वो आएगी ना ब्रेथ, तो b dx होगा, b dx लेंथ में b उसके साथ नहीं होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, हमने कहा था ना नई चीज़ आएगी, वो थोड़ा दिमाग से निकला कि क्या होगा, b होगा। फिर से समझ लो, इसमें 1 मीटर स्क्वायर सिग्मा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया की बात हो रही है, 2 मीटर स्क्वायर 2 सिग्मा। वैसे dx तो होगा, वो तो लीनियर की बात आ जाएगी, तो b लेंथ के, b ब्रेथ के साथ, और जो हमने स्मॉल लेंथ ली है उसके साथ, ठीक है, आपका b dx सिग्मा के इक्वल। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेट करना है केवल। इसमें एक चीज़ देखो कि b कांस्टेंट है, क्यों, हम इसमें आगे पीछे खेला कर रहे हैं कि x आगे गए, x थोड़ा और आगे गए, x पीछे गए, b तो हमेशा लेंथ सेम ही दे रहा है अपनी ना, तो b एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। सिग्मा कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू है मास अपॉन कितना, b इंटू एल। b क्या आपकी ब्रेथ इंटू लेंथ, यही तो एरिया है, अपॉन में एरिया रखना है ना, अपॉन में इसका क्या होता है, एरिया होता है। एरिया क्या होगा, टोटल लेंथ अपॉन टोटल ब्रेथ, वो तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा। तो b सिग्मा आया बाहर हमारा, ठीक है, अंदर रह गया dx। अब साथ में क्या था आपका, यहाँ पर साथ में आपका x स्क्वायर था, ये भी रहेगा, तो आपका x स्क्वायर dx यहाँ रह गया, लिमिट माइनस L/2 से L/2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या करना, कुछ नहीं, b की वैल्यू आप रख दो, कितनी थी, m/L इंटू b, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। b की वैल्यू नहीं, किसकी, आपकी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, m/L इंटू बी, और जो हमारा b था वो साइड में लगा रहेगा। यहाँ पर देखो सिग्मा की वैल्यू रखी है और b इंटू मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट ही कर दे सीधा, इंटीग्रेट करोगे तो आप आएगा x3, वही वाला फॉर्मूला है जो उसमें पहले वाले में लगाया 3, और आपका कितना आ गया, माइनस का L/2 नीचे रहेगा और प्लस का ऊपर, ठीक है, ये माइनस का और ये चीज़ प्लस की रहेगी, बिल्कुल। अब इंटीग्रेट कर देना, कुछ दिक्कत नहीं, पहले तो b से b कट गया, यहाँ पर इसको हटा दो, बिल्कुल ठीक है, b का टर्म यहाँ नहीं आएगा, आया आपका m/L, इंटीग्रेट किया, यहाँ पर कितनी आई वैल्यू, L3, ठीक है। सेम वही वाला प्रोसेस हो रहा है, माइनस और बीच में माइनस लगता है तो आपका प्लस हो जाएगा L3, नीचे आया 24, और यहाँ पर भी नीचे कितना आ गया 24, सेम वही चीज़ है, देखो आप सेम पहले वाले की तरह, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी m/L स्क्वायर, देखो m/L3 है ना, लिख दो। अब देखो स्क्वायर ही आगे आने वाला है, आप लोग समझ रहे हो, अपॉन कितना L इंटू कितना आ गया, ये आपका जो है ये दोनों ऐड होंगे, कितना होगा 2L3 होगा, 2L3 से ये 24 है तो 12 आ जाएगा नीचे। देखो ये हम क्यों हमने तुरंत लिख दिया, आपने अभी पहले देखा सेम वही चीज़ तो रिपीट हो रही, तो आंसर कितना आ गया आपका, L से एक L कट गया, आंसर आ गया m, सेम वही पहले वाले की तरह, किसकी तरह, रॉड की तरह। याद रखना जो रिंग इसमें लेमिना में लगा कॉन्सेप्ट, वो लॉ उसकी तरह लगा, mL²/12, सिंपल सा, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आगे देखते हैं, चलो
देखो अब जैसे मान लीजिए वही हमारा लैमिना है, ठीक है, लेंथ हमारी एल और ये ब्रेथ, ठीक है, लेकिन आपसे कहते हैं अब की बार जो हमारी एक्सिस है वो ये है, एक्सिस जो हमारी वो ये है उसी से सेंटर ऑफ मास से, लेकिन ऐसे गई है, लेंथ के अलॉन्ग गई है। तो आंसर में चेंज ये होता है, जो हमारा इनर्शिया होता है वो बन जाता है mv², जिसके अलॉन्ग जाए केवल वो बन जाएगा mv², ये बन जाता है सिंपल सा। तो इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर ऐसे गया लेंथ के अलॉन्ग गया, जिसके अलॉन्ग गया, अगर लेंथ के अलॉन्ग गया तो आपका क्या बन जाता है, लेंथ वाला। अगर ब्रेथ के अलॉन्ग गया है, अलॉन्ग का मतलब समझो, लेंथ के अलॉन्ग ये है, ब्रेथ के अलॉन्ग ये है, तो वही आंसर आपका बन जाता है सिंपल सा। अब हम इसके आगे देखेंगे, रिंग के बाद आती है हमारी डिस्क, उसका देखेंगे, है ना। ये आपकी एक डिस्क दी गई है अब की बार, ठीक है, हमको निकालना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पासिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो सिंपल सा डिस्क क्या रहती है, जो आप जानते हो सीडी टाइप की जो रहती थी, जिसमें क्या रहता है कि आपके एकदम सॉलिड चीज़ रहती है ना, रिंग की तरह नहीं रहती। तो इसमें आपसे कह दिया ये ऐसे रेडियस आर है और ये ऐसे जा रही है एक्सिस हमारी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, कितना सर रिंग टाइप का लेते हैं, ठीक है, ये हम रिंग टाइप का लेंगे, इसको हम कहेंगे इसका मास है dm, ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस पे लिया, r डिस्टेंस में, समझो इसका मास कितना है dm और इसको r डिस्टेंस पे लिया, ठीक है, बड़ा r जो हमारा वो रेडियस है हमने r डिस्टेंस में लिया है। तो इसका di क्या हो जाता है, di सिंपल सा इसका होगा dm r², हुआ, ये हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब लेकिन होगा क्या, हमको ऐसे बहुत छोटे छोटे काट के लेना है, तो रहेगा क्या, आप 0 रेडियस से r तक जाओगे, इसमें ये चीज़ तो है सिंपल सा है। देखो 0 से r रेडियस तक जाओगे, छोटी छोटी रेडियस से बड़ी बड़ी करते जाओगे एकदम 0.0 से, फिर क्या रहेगा कि आपको r² तक, r², तो ये तो फॉर्मूला सिंपल सा हो गया, जाना है तो आप खटकोगे कि r², तो यहाँ पर dm तो नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ क्वांटिटी हो जो r² से मतलब वो इंटीग्रेट करे। तो सिंपल से आप एक चीज़ देखोगे, जो हमने ये लिया है इसको आप खोल लो पूरा। अगर हमने इसको खोला, इसको हमने पूरा खोला, तो आप समझ लो क्या चीज़ रहेगी, ये जो है इसकी पूरी वैल्यू क्या रहेगी 2πr, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू पूरी क्या रहेगी 2πr सिंपल सी, और इंटू क्या रहेगा, ये 2πr हो गया, ठीक है, इंटू जो इसकी विथ है, ये जो डिस्टेंस ये कितनी आपकी हो गई 2πr इंटू आपका dr, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये जो है ये रिंग की, ये कितनी है dr विथ जो है, तो ये dr हो जाएगी, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको आप अगर एरिया निकालोगे इसका, तो कितना हो गया, आप लेंथ इंटू ब्रेथ करके 2πr इंटू dr, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही लॉजिक लगाना है, 1 मीटर में कितना मास होता है, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा, वैसे 2 मीटर में 2 सिग्मा, वैसे अगर हम पूछ दें 2πr dr में कितना मास होगा, तो 2πr dr में होगा 2πr dr सिग्मा, सिंपल सा, बस यही वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। वैल्यू याद रखना सिंपल, इसी लॉजिक से जो हमने अभी तक लगाया 2πr dr सिग्मा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है केवल, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है केवल। तो वैल्यू आप पुट करोगे ऐसे, 0 यहाँ रहेगा, r यहाँ रहेगा, यहाँ वैल्यू आएगी 2πr ना, 2πr dr इंटू r², ठीक है, और इंटू सिग्मा, यही तो रहेगा 2πr dr r² यहाँ पर था इंटू सिग्मा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी कांस्टेंट उसको निकाल लो, 2π तो हमारा कांस्टेंट है, बिल्कुल r नहीं होगा क्योंकि r तो धीरे धीरे बढ़ेगा अभी, 2π एक कांस्टेंट है, सिग्मा एक कांस्टेंट है, आप वैल्यू पुट कर दो, 2π बाहर आया, सिग्मा बाहर आया, अंदर क्या बचा r और ये r², यानी कि r³ है ना, r³ इंटू ये कितना है dr r से 0 तक सॉल्व करना है, केवल ले लो 2π की जगह, तो 2π आप लिख दोगे ऐसे। अब ये इक्वल में सॉल्व कर रहा है, सिग्मा की जगह क्या होगा, सिग्मा हमारा मास अपॉन क्या है आपका, मास अपॉन एरिया, एरिया कितना है, एरिया कितना होगा 2π बड़ा r, यही तो होगा 2πr², बड़ा r क्यों होगा भाई, टोटल एरिया कितना है, ये जो मास है टोटल एरिया में कितना, तो बड़ी वाली रेडियस इंटू 2π, ठीक बिल्कुल। अब आप क्या करना है, ये तो इतना हो गया, वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा कितना, r³ है, सिंपल सी बात है, एक बढ़ जाता तो r⁴/4 r⁴/4 हो गया। ये कहाँ से लिमिट है, r से 0 तक, ठीक है, r से 0 तक, ये r से 0 तक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये चीज़ आई इतनी आपकी, है ना, ये याद रखना है, इतना तो नोट किया होगा।
अब इसको सॉल्व करना है केवल सा, ये जो है आपको इसको सॉल्व करना है केवल सा। 2 पाई से 2 पाई तो हट गया बिल्कुल, ऊपर आया m/r², ठीक है। इंटीग्रेट करोगे, r की जगह कितनी वैल्यू आई 4, हाँ, और यहाँ पर अपॉन 4, 0 है उसको हटा देंगे, 2 से यहाँ 2 कटेगा, वैल्यू आएगी m अपॉन, है ना, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ तक की भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये 2 था, इसको नहीं भूलना था, ये क्या था, यहाँ पर 2πr² है, ठीक है, यहाँ पर 2πr² है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी वैल्यू आ जाएगी mr²/4, 4 आई वैल्यू, यहाँ पर कहीं 2 जो है हमारा वो रहेगा, क्योंकि वैल्यू जो आती है वो mr²/4 आती है ना, ये हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 2π सिग्मा है, ठीक है, r³ × dr है, यहाँ तो सब सही लग रहा है, यहाँ पर ये 2π भी सही है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो एरिया है हमारा वो तो πr² होता है ना, πr² होता है एरिया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी जो है ऊपर ये जो है, अगर यहाँ πr² है तो ऊपर वैल्यू 2 तो बचेगी, तो यहाँ पर 2 आपको लिख लेना है, यहाँ पर 4, अब ये कट जाएगा और कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर mr²/2, ये सिंपल सा, इसमें तो कुछ था नहीं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है, बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं, ये तो नोट ही किया होगा ना आपके पास। ये क्वेश्चन है, देखो ये हमारी हॉलो रिंग है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। देखो ये हमारी क्या है, रेडियस r1 है, ये रेडियस है हमारी r2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है MOI, सेम उसी तरह, ठीक है। आपको बस ये करना है, अब की बार हमारा जो है ये 20 से काटना बस, तो क्या होगा, आपकी जो पहली लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, याद रखना, पहली लिमिट हो जाएगी r1 और दूसरी जो बाहर वाली वो r2 रहेगी। अब की बार क्या हमारा 0 से स्टार्ट नहीं रहेगा, बस ये इतना सिंपल सा करना है। अब इसके बाद अगर आपके पास आ जाए सिंपल सा, उसका सेम ऐसे ही होगा, है ना। अगर आपके पास आ जाए सिलेंडर का, और किसका आ जाए आपके पास, हॉलो सिलेंडर का, और कौन सा आपके पास जो सॉलिड सिलेंडर, जैसा हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर ये रहता है, ये हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है लगभग, तो इसकी रेडियस होगी r। इसमें क्या होता है, हम लोग छोटी सी रिंग की तरह काटते हैं, तो इसका सिंपल सा सेम रिंग की तरह ही आता है, रिंग की तरह काटोगे तो रिंग की तरह ही आता है MOI mr², सिंपल सा। अब आ जाता है हमारा कौन सा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अब इसमें होता क्या, रिंग का हमारा dmr² आएगा, आप छोटी छोटी सारी रिंग ऊपर से लेकर नीचे तक ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा mr²। अब ये लेकिन अब केवल सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है हमारा, सॉलिड मतलब ये पूरा भरा हुआ है। इसमें रेडियस अगर आप ऐसा रखोगे तो हमारा डिस्क की तरह आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी एक बनेगी, ये चीज़ पूरी डिस्क की तरह बनेगी, तो आपका आ जाएगा mr²/2, ये आ जाएगा किसके लिए, डिस्क के लिए आ जाएगा, सिंपल सा। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद एक रिवीजन कर लेंगे, आप इतना नोट करिए। अब देखो हमको रिवीजन टाइप का कर लेना है जो हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले क्या आया था हमारा, रॉड, ठीक है, रॉड थी ऐसे, उसके सेंटर ऑफ मास से जब हमने निकाला बीचों बीच से, तो हमारा आई आया कितना, सबको याद होगा mr/m/l² ना, l लेंथ है इसकी, लेंथ के हिसाब से, r लेंथ मानोगे तो r हो जाएगा ml²/12, ठीक है। उसके बाद रॉड यही है और सब कुछ यही है, बस अब की बार क्या हुआ, हमने एज से निकाला, चाहे इज एज से निकाले चाहे इज एज से, जब आंसर हमारा आ जाएगा ml²/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। फिर हमारा आया था रिंग, रिंग का क्या होता है, रिंग का सिंपल सा था आपका mr², ठीक है, जो रिंग का था वही सिलेंडर का था, तो सिलेंडर का भी कितना हुआ mr², ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर का, जो रिंग का है वो हॉलो सिलेंडर का है, ठीक। अब हमारी आ गई डिस्क, क्या था डिस्क का, डिस्क का वही था जो डिस्क का सेम होता है रिंग की तरह, बस अपॉन में 2 लग जाता है, और जो डिस्क था वही आपका क्या था, सॉलिड सिलेंडर का था, ठीक है, सेम, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर की प्रूविंग हमने बताई कैसे करनी है, ठीक है, रिंग की तरह ही बिल्कुल, ये तो इतना हुआ। अब इसके देखो, अगर रिंग के बाद सॉलिड सिलेंडर दे तो आप उसका यूज़ करके आराम से कर सकते हो हॉलो सिलेंडर, और डिस्क के बाद ये दे तो आप आराम से बता सकते हो। फिर हमने रेक्टेंगुलर प्लेनर का देखा, यहाँ पर हमारा b था और ये लेंथ l थी। अगर y में पूछेंगे, इसको कहेंगे IY, तो हमारा होता है ml² अपॉन आपका क्या हो जाता है 12, ठीक है। और यही अगर IX में पूछेंगे यानी कि b के उसमें, तो आपका हो जाता है mb²
अपॉन 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही और है, रिंग हो गया, ये हो गया जो हमने आपको घर से करके लाने के लिए दिया है। उसका आंसर क्या होगा आप लिख के चले जाओ, है ना। डिस्क जो होगी हॉलो डिस्क, उसका आंसर होगा m/2 r1² प्लस r, 2 रेडियस थी अभी देखा हम लोगों ने, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, ये उसका आंसर रहेगा। आपको सॉल्व कैसे करना है वो भी अगर किसी ने नहीं समझा तो फिर से देख लो। ये ऐसे रहेगा, हॉलो डिस्क है, आपको यहाँ पर क्या होगी, ये रेडियस आपकी यहाँ पर रहेगी r1 और ये बड़ी वाली जो रहेगी r2। आपको ऐसे ट्रीट करना, मतलब स्टार्ट ही r1 से होगा। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस जो है r1 से स्टार्ट होगा और आप कैसे इसको करोगे, यहाँ पर ये लेके, यहाँ पर लेके ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। अंदर तो कुछ है भी नहीं, यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी 2 डिस्टेंस करके। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, सिंपल सा। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब जो इसके आगे लेक्चर बचा है वो हम क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहोगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों से शेयर करोगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने के लिए। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।